आते रहते कभी कुछ मुख्य खबरों के साथ। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उन्नाव शहर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को पाए जाने से लोगों में दहशत। अब उन्नाव जिले भी कोरोना संक्रमित मरीजों से दूर नहीं रहा। जी हां, उन्नाव शहर में पूर्वा से भागा कोरोना पॉजिटिव मरीज को उन्नाव पुलिस ने पकड़ लिया है। जिले के स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की कड़ी जांच पड़ताल से संदिग्ध व्यक्ति की बराबर निगरानी होती रही और स्वास्थ्य की टीम लगातार लोगों की जांच करने में जुटी है। कहीं हमारे जिले में कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। बीते दिनों कई बार लोगों को शक के दायरे में लोगों को लिया गया, लेकिन जांच निगेटिव निकली। इससे पहले जिले में कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं मिला, लेकिन उन्नाव शहर में पूर्वा से भागा व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। सिटी साहब, आपने जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, इसके बाद किस तरह से इलाके को सील किया गया है? देखिए, जिस घर में वो रहता था, जहाँ वो आके रुका हुआ था, उस घर के सभी व्यक्तियों को अंदर कर दिया गया है। अभी डॉक्टरों की टीम आ रही है उनकी चेकअप के लिए। इसके साथ साथ उससे 1 किलोमीटर परिधि का जो पूरा एरिया है, 1 किलोमीटर रेडियस में, उसके सभी रहने वाले सभी लोग व्यक्तियों को बैरिकेडिंग लगा के घर के अंदर क्वारंटाइन कर दिया गया है और सभी के यहाँ एरिया पर सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। सब जगह बैरियर पर ड्यूटी लगा दी जा रही है और किसी व्यक्ति को भी अपने घर से बाहर निकलने की या फिर एरिया में घूमने की इजाज़त नहीं होगी इसके बाद। सर, क्या इसके जमाती होने की भी सूचना है? क्या दिल्ली से लौटने की कोई ऐसी सूचना है? कॉल डिटेल्स है? देखिए, इसके बारे में हम लोग को जो कुछ दिन पहले इसको जो सूचना मिली थी, 2 दिन पहले अभी हम लोग को, कि यहाँ उन्नाव में ही थाना पूर्वा के अंतर्गत एक इन लोग का कोई सम्मेलन हुआ था, उसमें लोग इकट्ठा हुए थे। उस सम्मेलन के बाद से ही इन लोग के नेम आइडेंटिफाई करके, ये कुछ 8-9 लोग के नेम थे, उन सबको चिन्हित करके इन लोग को आइसोलेट किया गया था और इनकी मेडिकल की रिपोर्ट भेजी गई थी। इनके संपर्क में जो भी और लोग आए हुए हैं सभी का क्वारंटाइन किया गया, सबकी रिपोर्ट भेजी जा रही है। सर, उन्नाव में भी पहला केस पॉजिटिव पाया गया है, तो क्या है पूरा पकड़ा, कैसे जानकारी हुई, कहाँ का रहने वाला है, क्या है? ये मिस्टर अदनान है, सन ऑफ अबरार अहमद। ये किला क्षेत्र में किसी कामरान के घर में किराएदार हैं। ये 29-3 से यहाँ पर उन्नाव शहर में आए हैं और इनकी 14 अप्रैल को सैंपल किया गया हमारे यहाँ से और इनकी रिपोर्ट आज आई है 10 बजे, जो कि पॉजिटिव मिली है और ये इसका बारे में है। अभी और कुछ लोगों के साथी रहे जिनके सैंपल में कुछ लिए गए, कोई पहचान हो पाई क्या? अब इसको हम दे के बताएंगे। फिलहाल और सबके साथ जितने भी ग्रुप गया था सबके नेगेटिव आ गए। अभी इनके साथियों को कोई पहचान हो सकेगी, क्या कहना? नहीं, इनके पहचान में हमने तुरंत बात कर ली सीओ सदर साहब से। इनके घर में इनके 4-7 लोगों को घर में रखा गया है, वहाँ पुलिस लग गई है और पुलिस बहुत तेज़ी से इनके घर को से 1 किलोमीटर के पूरे दायरे को बैरिकेड कर रही है और बहुत शीघ्र हमारी टीमें भी तैयार हो गई हैं जो कंटेनमेंट कार्रवाई प्रारंभ करने जा रही है। उन्नाव में पहला कोरोना पॉजिटिव मिलने पर सदर विधायक पंकज गुप्ता ने लिखा, जिलाधिकारी को पत्र, जताया अफसोस। उन्नाव जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा, जिला में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तत्काल कार्रवाई की जाए। विधायक ने कहा, जिला में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मुझे हृदय से बहुत दुख हुआ है। हमारे जनपद के नागरिक सुरक्षित रहें, इसको दृष्टिगत रखते हुए निम्नवत बिंदुओं पर तत्काल प्रभाव कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक सीमा पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और बिना जांच प्रवेश की कतई अनुमति ना दी जाए। संदिग्ध क्षेत्रों में इस तरह नया कोई बाहरी व्यक्ति ना रुके, इसलिए ऐसे क्षेत्रों को तत्काल सील कर जांच पड़ताल की जाए तथा आम जनता तक जरूरी सुविधाएं पहुंचा सके। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त किया जा सके ताकि जरूरतमंद व्यक्ति तथा आवश्यक सुविधा पहुंच सके। जिले में गुरुवार को पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इसकी जानकारी मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये युवक सदर कोतवाली क्षेत्र के किला चौकी का रहने वाला है। बाराबंकी पुलिस ने उत्तर प्रदेश में वाहनों के अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के सैकड़ों वाहन किए बरामद। बरामद वाहनों में सैकड़ों 2 पहिया समेत 9 लग्जरी 4 पहिया वाहन किए बरामद। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। फर्जी कागजातों के सहारे बैंक एजेंसी व
इंश्योरेंस कंपनी से सांठ-गांठ करके खोला गया था बड़ा खेल। सस्ते दामों का लालच देकर बेची गई थी सभी गाड़ियां। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के मार्गदर्शन तथा एसएसपी अशोक शर्मा के निर्देश पर जैतपुर पुलिस स्वाट टीम और मोहम्मदपुर खाला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन के तहत बाबा जय गुरुदेव आसहाय उदरपूर्ति अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत लखनऊ जनपद में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बाद 17 अप्रैल को तहसील मोहनलालगंज में श्री बागेश्वर द्विवेदी जी के नेतृत्व में विगत दिनों की तरह लवल, मादरी खेड़ा, करणपुर, मस्तीपुर, फतेह खेड़ा, नवल खेड़ा, गनियार, केसरी खेड़ा, धनवारा, इमलिया खेड़ा, सिसंडी, भीलमपुर में आसहाय लोगों को श्री नागेश्वर द्विवेदी, श्री ललित शुक्ला, श्री अभिलाष यादव, श्री राकेश शुक्ला, श्री नरेश तहसील प्रशासन द्वारा नियुक्त संग्रह अमीन पुरेंद्र कुमार द्विवेदी के द्वारा लंच पैकेट वितरित किया गया। जहाँ पर ये मोहनलालगंज ब्लॉक में जो लॉकडाउन के बाद वितरण किया जा रहा है भोजन सामग्री, उसकी पैकिंग किस तरह से होती है, जरा कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे कि दिखावे कि देखिए किस तरह की जो है पैकिंग बाबा जय गुरुदेव संगत लखनऊ की ओर से अनवरत 25 मार्च से, और इधर प्रधानमंत्री जी ने जो बढ़ा दिया है लॉकडाउन 3 मई तक, उसके बराबर पूरे मोहनलालगंज के विभिन्न गाँवों में ज़रूरतमंदों को, यहाँ तक कि जो बाहर के लोग आए और वह लोग यहाँ रुक गए और जा नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके और गरीब लोगों को भोजन कराने का काम बाबा जय गुरुदेव की संगत लखनऊ की ओर से हो रहा है। बड़ा सराहनीय काम यह है कि ऐसी हालत में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए यह लोगों को भोजन पहुँचाने का काम हो रहा है बाबा जय गुरुदेव संगत की ओर से। हम पुनः कैमरा मैन से करेंगे कि देखिए किस तरह से जो है ये पैकिंग, कि जिसमें किसी तरह के जो है एक दिन तारी और एक दिन पूरी सब्जी, ये अनवरत कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद। मैं साकेत त्रिपाठी, अंशु कैमरामैन अंशु कश्यप के साथ न्यूज़ आपका। मैं बैठा हूँ इस समय गुरु कृपा रेस्टोरेंट मस्तीपुर में, जहाँ पर बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन द्वारा यह जो 25 मार्च से पूरे देश में कोरोना महामारी का जो ये अभिशाप लग गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो ये लॉकडाउन किया गया, उसमें बाबा जय गुरुदेव संगत लखनऊ की ओर से निरंतर गरीब परिवारों को भोजन कराने का यह संस्था का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री बागेश्वर द्विवेदी, जो बाबा जय गुरुदेव विकास संस्था बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी हैं और बाबा जय गुरुदेव विकास संस्था लखनऊ के सत्संगी हैं। और यह पूरी संगत की ओर से पूरे ब्लॉक मोहनलालगंज में विभिन्न गांव में अभी तक लोगों को खाना पहुंचाने का, हर तरह की सेवा करने का उन्होंने काम किया। तो आइए पूछते हैं श्री बागेश्वर द्विवेदी जी से कि इस लॉकडाउन में किस तरह की सेवा संगत की तरफ से की जा रही है। तो आदरणीय द्विवेदी जी बताइए कि यह जो संगत की ओर से आप अभी तक खाना पहुंचा रहे हैं पूरे क्षेत्र के लोगों को, तो एक ही खाना पहुंचाते हैं कि अलग अलग कैसे इसकी व्यवस्था करते हैं? मैं बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन का एक छोटा सेवादार हूँ। लखनऊ ज़िले में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने एसडीएम सरोजनी नगर से वार्ता करके लखनऊ आश्रम पर निरंतर जो असहाय, जो फंसे हुए लोग अन्य प्रांतों के या जो हमारे ज़िले में गरीब तबके के लोग हैं, जो भीख मांग करके या छोटे मोटे काम करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को निरंतर भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा। मोहनलालगंज तहसील में एसडीएम के माध्यम से वार्ता करके ये गुरु कृपा शाकाहारी रेस्टोरेंट मस्तीपुर में यहाँ पर प्रतिदिन लोगों को भोजन बनाया जाता है और यहाँ से पहुँचाया जाता है, जिसमें एक दिन तहरी और एक दिन पूड़ी सब्जी का कार्यक्रम होता है।
जय गुरुदेव संगत की ओर से प्रतिदिन 25 मार्च से पूरे ब्लॉक में गरीबों को भोजन पहुंचाने का काम जय गुरुदेव संगत की तरफ से किया जाए। इसी श्रृंखला में बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी एवं मोहलालगंज व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष ललित शुक्ला जी जो कि साथ हमेशा रहते हैं, और साथ में नागेश्वर द्विवेदी जी, जो ये लोग पूरी टीम बनाकर बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम संत उमाकांत तिवारी जी के आह्वान पर पूरे देश में वैसे तो ये चलाया जा रहा है, लेकिन विशेष रूप से ये लोग जो है हमारे ये साथ में अनुयायी बाबा जय गुरुदेव के राकेश शुक्ला जी, जरा कैमरा घुमाइए, तो ये तीनों लोगों का विशेष सराहनीय योगदान रहता है। तो आप लोग कैसे जो है रोज़ किन किन गाँव में कैसे जानते हैं गरीब हैं, कैसे जब गांव में जाते हैं तो कैसे लोगों को जो है ये बांटते हैं, और वहाँ की क्या स्थिति देखकर जो है क्या करते हैं? 40 मजदूर बिहार के जो लेवल शेरपुर लेवल में पड़े हैं, टेंट डाल के वहाँ जाते हैं, पहले उनको वितरित किया जाता है। उसके बाद वहाँ चलते हैं मदारी खेड़ा में कुछ लोग पत्थर कटा हैं 30-40 परिवार, उनको दिया जाता है। फिर कुछ गरीब लोग हरबंद खेड़ा में हैं, वहाँ उनको दिया जाता है। फिर यहाँ से फिर पैक करा के लाद के गाड़ी से इनोवा से फिर ले जाते हैं, वहाँ नेवल खेड़ा गांव है, वहाँ बांटा जाता है। धर्मारा में बांटा जाता है। सब लोग आ जाते हैं, जितने गरीब लोग सड़क पर आ जाते हैं सब लोग वहीं वितरित कर दिया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर वहाँ हमारे दउआ जी वहाँ फिर जहाँ जहाँ जाते हैं, कहाँ मंगता है, कहाँ बिड़िया है, कहाँ बिथरकट्टा है, उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो गरीब है। इन लोगों की संख्या सुदौली गांव में भी है, वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं आप? तो वहाँ अगर है तो वहाँ बता दिया कितने लोग, वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। हाँ, जानकारी देखा, अभी बताया कि तमाम दूसरे प्रदेशों को लोग जो चिन्हित हैं तमाम गांवों में फंसे हैं, और लॉकडाउन की वजह से वो अपने प्रदेश अपने गांव नहीं जा पाए। वो लोग तो चिन्हित हैं ही, लेकिन ब्लॉक मोहलालगंज में विभिन्न गांवों में प्रतिदिन यह कार्य जो है किया जा रहा है। साथ में है हमारे श्री नागेश्वर द्विवेदी जी। कल आप कौन कौन से गांव गए थे और आज कहां कहां जाने का विचार है, और कैसे आप इसकी मदद करते हैं? सिसेंडी क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां पे पत्थरकटा और मंगता लोग रहते हैं, जिनको जीवन यापन के लिए उनके पास न तो कोई ज़मीन है ना तो कोई और जरिया है। वो केवल अपना ही काम करते हैं, मांगने का काम या पत्थर की कटाई का काम करते हैं, जो इस समय बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और इतने निरीह असहाय लोग हैं, जब वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब बिल्कुल दौड़ लेते हैं। जैसे सिसेंडी है, इमलिहा खेड़ा है, और आपका ये सिसेंडी में जो इधर बाज़ार लगती है बिजनौर रोड की तरफ है, यहाँ पे मंगता बहुत है, पत्थरकटा बहुत है। नेवल खेड़ा में भी कुछ असहाय मज़दूर हैं जो मज़दूरी का काम करते थे, उनकी मज़दूरी बंद है। और आपके ये केसरी खेड़ा में कुछ लोग हैं, भीलमपुर में कुछ लोग हैं, खरहना के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दैनिक मज़दूर हैं और उनको मज़दूरी नहीं मिल रही है। ऐसे लोगों में हम लोग जा करके वितरण करने का काम करते हैं। बड़ा सराहनीय काम कि निरंतर 25 मार्च से जब से प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन किया, इधर 21 जो है 3 मई तक बढ़ा दिया, लेकिन अनवरत किसी दिन नागा नहीं हुआ। तमाम हर दिन जो है ये बाबा जय गुरुदेव संगत लखनऊ की ओर से यह कार्य किया जा रहा है। साथ में हमारे राकेश शुक्ला जी जो समाज सेवी हैं और बाबा जय गुरुदेव के जो है अनुयायी भी हैं, ये भी निरंतर साथ ही पूरी टीम काम करती है। तो शुक्ला जी ये बताइए कि कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं? 25 तारीख से कर रहे हैं। गुरु महाराज का आदेश है तो हमसे हम लगे हुए हैं। यहाँ भाई साहब के यहाँ सब बन जाता है, हम लोग अपना वितरित करते हैं। सब लोग गुरु महाराज के आदेश पर, गुरु महाराज के आदेश का पूरी तरह से पालन कर रहे हमारे यह लखनऊ संगत के लोग। वैसे बाबा जय गुरुदेव जी ने बहुत पहले ऐसी भविष्यवाणी की थी जो आज ये समय आ रहा है। इसके पहले बहुत पहले भविष्यवाणी की थी जो आज सत्य साबित हो रही है कि लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलियों गलियों में खूब पर्चे बताए, अब ना मानो तो दोष क्या हमारा। बहुत पहले गाया जाता था और वो निरंतर लोगों को शाकाहारी रहने का संदेश देते रहे 1952 से 2012 तक, कि हिंदुस्तान ही क्या
पूरे विश्व में लोग शाकाहारी रहें और इन बीमारियों से बचें। तो आज ये जो समय आया, इसके विषय में बहुत पहले से बाबा जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी की, जो आज सत्य साबित हो रही। लोग ये कह रहे कि जो बाबा जय गुरुदेव जी ने आज से 30 साल 20 साल पहले कहा था, वो आज सत्य साबित हो रही है कि लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार, ज़माना बदलेगा। कहाँ जय गुरुदेव पुकार ज़माना बदलेगा। तो आज से 20-30 साल पहले जब बाबा जय गुरुदेव खुले मन से लोगों को आह्वान करते थे कि लोग शाकाहारी रहें, सब रूहें रब की हैं, उस खुदा की हैं, कोई जो है उसको मारे नहीं, सब के अंदर जीवात्मा उस प्रभु की है, उसको कोई मारे नहीं। और 1952 से 2012 तक 60 सालों तक अनवरत सर्दी गर्मी धूप छाँव सहते हुए यहाँ के लोगों को जगाने का काम किया प्रभु के जो है। और भारत ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने अथक प्रयास किया, और आज उनकी जो बात मान गए वो तो लोग उनके उसमें हैं, और नहीं तो नज़ारा आप देखिए कि विश्व में क्या हो रहा है। मैं साकेत त्रिपाठी, कैमरामैन अंशु कश्यप के साथ, न्यूज़ चैनल आप तक। एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के निर्देशन में चल रहे अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत टिकैत नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुखीपुर चौकी प्रभारी ने देर रात मारा छापा। 80 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं 1 कुंटल लहन किया गया नष्ट। मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टिकैत नगर थाना क्षेत्र के सुखीपुर चौकी के खेते सराय का पूरा है मामला। मजरी असरदा गांव में एक आशा बहु शिव कुमार के साथ अभद्रता की बात सामने आते ही आशु बहु को सूत्रों से जानकारी मिली कि मुकेश पुत्र बाबूलाल के यहाँ कोई मरीज है। इतना पूछा, आशा बहु के लिए भारी पड़ गया। बाबूलाल उनकी पत्नी आशा बहु के घर धावा बोल दिया। बाबूलाल ने आशा बहु को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। ऐसा है, आपके साथ कुछ अभद्रता पूर्वक बातें हुई हैं। जी जी, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर कि हम उसके घर चले गए पूछने के लिए। किसके मतलब सरवन पासी के यहाँ। तो क्या था सरवन पासी के यहाँ? उन लाला मुकेश के यहाँ। सर ये पता चला उनका लड़का बाहर था, कि वहाँ से आए हुए हैं। तो हम बाहर से पता कर रही थी, हमको नहीं पता चल पाया। तो हम आज उनके घर पहुँच गई जानकारी करने के लिए। वहाँ हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि माँ बदतमीजी से बात भी करने लगी हमसे कि मेरा लड़का वहाँ भूखा है, खाने के लिए कोई नहीं दे सकता। अगर आपका लड़का बाहर इस तरह फंसा होता तो आप क्या करती। हमसे इस तरह बदतमीजी से खूब गाली गलौज बात की। सर मेरे घर तक वो घुस के मारने भी आ गई। यहाँ तक वही मुकेश की पत्नी और मुकेश दोनों लोग। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? जी हाँ, हमने इसकी शिकायत अपने मतलब अधिकारी को बताया कि इस तरह बीसीपीएम से कि हमारे साथ इस तरह हो रहा है। तो बीसीपीएम ने कहा ठीक है, आप 112 पे कॉल कर दीजिए। हमने कॉल की तो फ़ोन लगा ही नहीं। फिर वो गाली दे ही रहे थे। हम प्रधान के यहाँ आ गए कि हमको मारने ना लगे। हमने प्रधान से बताया यहाँ अपने, तो प्रधान ने कुछ उसमें किया। फिर प्रधान ने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस का क्या नाम? मल्लू सिंह। अच्छा, तो वो पुलिस पहुंची इसमें? जी जी, पहुंच गई है। पहुंच गई। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? पुलिस ने कहा ठीक है, हम जो कार्रवाई है वो करेंगे इनके साथ। उनके घर गई है। अच्छा ठीक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरे यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।